हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की इस सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदता है। एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदता है। एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदता है और 6,000 रुपए का नगद भुगतान करता है। नगद भुगतान करता है और 6,000 रुपए का नगद भुगतान करता है। शेष धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 2.5 वर्ष के बाद 12,650 रुपया देकर अपना सारा बकाया खत्म कर लेता है। खत्म कर लेता है। तो मोबाइल फोन का दाम क्या था? तो मोबाइल फोन का दाम क्या था? तो मोबाइल फोन का दाम क्या था? एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदता है तो उस वक्त खरीदते समय वो 6,000 रुपये क्या करता है? डाउन कैश पेमेंट कर देता है उसी वक्त 6,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद शेष धनराशि जो बच जाती है, क्योंकि वो मोबाइल 6,000 का ही नहीं था, 6,000 से महंगा वाला मोबाइल था, तो कुछ धनराशि बच गई। उसको 6% की रेट से साधारण ब्याज के दर पर 2.5 साल बाद टोटल 12,650 रुपया देकर अपना सारा बकाया खत्म कर लेता है। टोटल 2.5 साल बाद वो कितना रुपया देता है? 12,650, यानी कि सूद और मूल कुल मिला करके वो दे देता है 12,650 रुपये और अपना सारा बकाया खत्म कर लेता है। तो बताइए मोबाइल फोन का दाम क्या था? तो देखिए, मान लीजिए 6,000 उसने शुरुआत में दे दिया है, इसकी कोई समस्या नहीं है। बाकी बचा हुआ पैसा यदि मैं मान रहा हूं कि प्रिंसिपल जो बच गया वो 100% था, जो बच गया वो क्या था? 100% था। तो उसमें जो है अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट होता है 100 प्लस RT%। 100 प्लस RT%, तो 100 प्लस रेट कितना दिया हुआ है? 2.5 ईयर्स, सॉरी टाइम दिया है 2.5 ईयर और रेट दिया है 6% वार्षिक। तो
2.5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब 15 + 100 115%। वो जो है 2 साल बाद 115 रुपया दे देगा तो उसका मोबाइल फ़ोन का सारा बकाया खत्म हो जाएगा। सॉरी, 2.5 साल बाद 115 रुपये दे देगा तो उसका मोबाइल फ़ोन का सारा बकाया खत्म हो जाएगा। तो हमने निकाला कि 115% देगा तब बकाया खत्म होगा, और यहाँ पे कह रहा है 12,650 देगा तब बकाया खत्म होगा। तो ये 115% किसके बराबर हो गया? 12,650 के। 12,650 के। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 12,650 अपॉन 115। इससे काटेंगे 110 बार में कट जाएगा। 110 बार में कट जाएगा तो 1% की वैल्यू 110, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 110 × 100 यानी कि 11,000। 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11,000। यानी कि 6,000 देने के बाद 11,000 और देना था उसको। उसी समय दे दिया होता तो 11,000 और दे देता तो काम बन जाता और मोबाइल फ़ोन वो खरीद लेता। तो 6,000 और ये दिया है और 11,000 बकाया। तो टोटल मोबाइल फ़ोन का जो दाम था वो था 17,000 रुपये। टोटल मोबाइल फ़ोन का जो दाम था वो क्या था? 17,000 रुपये था। इसमें उसने 6,000 दिया, बाकी 11,000 उसने नहीं दिया। उसने वो आया 2.5 साल बाद 6% की रेट से 12,650 रुपया दे करके अपना सारा बकाया खत्म कर लिया। यानी कि यही 11,000 2.5 साल में कितना बन चुका था? 12,650 रुपये बन चुका था। तो उस मोबाइल फ़ोन का दाम क्या होगा? 6,000 ये और 11,000 ये, टोटल 6 और 11 17,000 रुपये मोबाइल फ़ोन का दाम था। ये मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ा रखा है कि अमाउंट 100 + RT% होता है। ये मैंने आपको पहले या दूसरे पार्ट में आपको ये पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपने यदि नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद से सारे टाइप देखिए, तब इसको देखिए। ठीक है, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक व्यक्ति 9,000 रुपये नगद देकर एक मोबाइल फोन खरीदता है। शेष धनराशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर
3 साल बाद 23,375 रुपया देकर अपना सारा बकाया खत्म कर लेता है, तो मोबाइल फोन का दाम क्या था? मोबाइल फोन का दाम क्या था? तो मोबाइल फोन का दाम क्या था? देखिए, एक व्यक्ति है, 9,000 रुपया नगद दिया उसने, तो 9,000 नगद दे दिया और शेष धनराशि को कह रहा है, तो प्रिंसिपल 100% मान लेंगे और अमाउंट होता है 100 प्लस RT%। तो 100 प्लस रेट कितना है? 12.5 और समय कितना है? 3 साल। तो ये 37.5 हो जाएगा। 100 में जोड़ेंगे 137.5%। यदि वो 3 साल बाद देना चाहेगा तो उसे 137.5% देना पड़ेगा। यदि वो 3 साल बाद देना चाहेगा तो उसको 137.5% देना पड़ेगा। तो ये 137.5% किसके बराबर हो जाएगा? 23,375 रुपए के। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 23,375 बट्टे 137.5। ये काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 170 बार में। 170 बार में तो 1% की वैल्यू 170 रुपये, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा? 170 गुणे 100 यानी कि 17,000 रुपये। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17,000 रुपये। यानी कि उसको कितना बकाया था? 17,000 रुपये बकाया था। तो 9,000 ये और 17,000 ये, तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा? 9,000 पहले नगद दे दिया है और 17,000 बाकी लगाया है, तो टोटल मिला करके 9 7 16 26,000 रुपये का वो मोबाइल फ़ोन था। 26,000 रुपये का वो मोबाइल फ़ोन था। ठीक है, नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।